मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 पद के लिए आज के इस क्लास में लेकर आ गए हैं जीके जीएस का प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न पिछले 15 सालों से दोस्तों पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के बार बार प्रश्न जो पूछे गए हर एक शिफ्ट में हर एक साल, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को जो 1 तारीख को 7-15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का संपूर्ण जीके का क्लास लेकर आ गए हैं, जीके जीएस का। तो चलिए सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में 2010 से लेकर 2023 तक ले तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से बताएंगे। और बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उससे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए फिर आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, एंजाइम क्या होते हैं। दोस्तों सभी लोगों को मात्र 50 सेकंड का समय दिया जाएगा और सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है सभी लोगों को आज की क्लास में बताना है इस प्रश्न का उत्तर आपको, और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति है जो कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस देश में दोस्तों किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो याद रखिएगा किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होता है, सही लोग को याद रखना है। ऑप्शन विषुवतीय राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण जो है करता है, यानी दर्द का जो निवारण है ये कौन करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कैटरीना नाम जो दिया गया है दोस्तों उपग्रह को नाम दिया गया है या तारे को नाम दिया गया है, उष्मा का तरंगी को प्रभंजन को नाम दिया गया है। तो कैटरीना जो किसे नाम दिया गया है, सभी लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों प्रभंस को दिया गया, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि जो कौन सी है, सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से एक एक प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां से एग्ज़ाम में आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे यकृत जो है राइट आंसर हो जाएगा, यकृत ग्रंथि, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, किलोवाट घंटा का यूनिट है दोस्तों किलोवाट घंटा की जो यूनिट है ऊर्जा का है या बल का है। तो याद रखेंगे सभी लोग ऊर्जा का, इसे याद रखिएगा ऊर्जा का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में बहुत बार, मरकरी जो है क्या है दोस्तों, एक ठोस धातु होता है या द्रव्य धातु, अधातु या ठोस धातु होता है। तो सही लोग को याद रखना है इस प्रश्न का द्रव्य धातु होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है 109 नंबर आपके स्क्रीन पे है, पहले अविश्वास प्रस्तावना और दूसरे अविश्वास प्रस्तावना के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो याद रखिएगा कितना अंतर होना चाहिए, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जहाँ तो 6 महीने के, इसे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, जहाँ तो किस सिद्धांत पे काम करता है बाल पेन। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आपको याद रखना है पृष्ठीय तनाव। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आस्थान जो है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। दोस्तों याद रखिएगा भारत में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था यह कौन था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे
राइट आंसर। और चलिए सही लोग को ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि आज के इस क्लास में आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा। और चलिए भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, याद रखिएगा। एक एक प्रश्नों को याद रखना है। इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और चलिए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो है भारत के किस गवर्नर जनरल को महाभियोग चलाया गया था, सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने ए बता रहे हैं यानी वैरन हेस्टिंग्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेस्टिंग्स इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है, सही लोग फटाफट से कमेंट में बताएंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का जो नाम है ये क्या है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपकी तैयारी बेहतरीन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तब जो क्या पैदा करता है। जी हाँ, आप सभी लोग डेली क्लास में आए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मात्र समय अब जो बचा हुआ है सिर्फ रिवाइज करने का समय बचा हुआ है। आप जितना भी पढ़ चुके हैं उस सभी को एक बार देख लीजिए अच्छे से। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तो क्या पैदा करता है, सही लोग को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल जल, इस याद रखिएगा। एक एक को याद रखना है प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं, एक एक प्रश्नों को याद रखना है आप सही लोग को। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्नलिखित में से खादान के लिए प्रसिद्ध है, किस खादान के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको फटाक से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं यानी हीरा के लिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो याद रखिएगा आरबीसी का जो कब्रिस्तान है ये किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के साथ संपर्क में जी तो आस्पिरेट जो ठंडी अनुभूति देती है वह जो क्योंकि वह एक द्रव्य है, अत्यंत वाष्पशील है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वह जो है अत्यंत वाष्पशील, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आप लोगों को बता दें कि जहाँ तो चंद्रयान से इस बार आप लोग को पता होगा कि एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रश्न छापेगा ही छापेगा, तो आपके लिए चंद्रयान का मात्र 20 मिनट का वीडियो है जो कि चंद्रयान 2008 में सबसे पहला लॉन्च किया गया था 1, और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो 2008 से लेकर के 2023 तक के चंद्रयान से जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है, उससे अलग एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। सभी लोग उस प्रश्न को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट कर जाइएगा एग्ज़ाम में। तो उस क्लास का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे पहले जाइए और जाकर आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा चंद्रयान से। तो चलिए, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, चलिए सही लोग बताइए फटाफट से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकोटीन पाया जाता है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। बालपाल तथा लाल जो है अत्यंत प्रमुख नेता थे, जैसे तो स्वराज पार्टी की या गदर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेता थे, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, गलुस्वा जो एक वायरल यस तो वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 1417 में बहमानी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन थी, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था, जी हाँ तो याद रखिएगा भारत में सूफीवाद के संस्थापक कौन था, ख्वाजा उद्दीन बख्तियार जो है, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे शेख निज़ामुद्दीन औलिया या ख्वाजा मुनज़्ज़र चिश्ती, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
सभी लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा विक्रम विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन धर्मपाल जिन लोगों ने बता रहे हैं आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय जो मगध के शासक थे नंद थे, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक जो है उजागर हुआ है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मराठी, इससे याद रखिएगा मराठी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य मेव जो है एक कल नृत्य है? जहाँ तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पंडित भीम जोशी का जो संबंध है ये किससे संबंध है? तो याद रखिएगा पंडित भीम जोशी का संबंध शास्त्रीय गायन से, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए पंडित भीम जोशी का जो संबंध है सभी लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ है। जहाँ तो विकसित हुआ है सभी लोगों को याद रखना है बिल्कुल केरल से विकसित हुआ है, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 130 नंबर प्रश्न है, श्री पेराम्बुदुर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शासक, दक्षिण मंदिरों का जो शहर है, जन्मभूमि है, याद रखना है सही लोगों को। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए 131 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ईसा मसीह 5वीं सदी के जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। जैसे तो आर्यभट्ट थे, आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल प्रसिद्ध गणित शास्त्री खगोलीय जो, इसे याद रखिएगा, खगोलवेद, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो याद रखिएगा सही लोग, पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी कांचीपुरम, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, जहाँ तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्वामी शिवानंद, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए 134 नंबर प्रश्न है, प्रश्न किसके शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने जहाँ तो अपने सिद्धांतों को प्रवचन दिया? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन अजात शत्रु इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 135 नंबर आपकी स्क्रीन पे, बिहार पुलिस के परीक्षा में हर एक साल प्रश्न रिपीट किया गया है, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिरों जो है बनाने वाले कौन थे? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर आपके एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तमिल विद्वानों में से कौन सा राजवंशी था? तो याद रखिएगा कौन सा राजवंशी था, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कला में जो है सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो सी है व्यवसाय, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियम पद्धति की स्थापत्य और शिल्प का जो प्रारंभ है दोस्तों प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पल्लव, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर राज्य संस्थापक था? याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह कौन थी? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा हरिहर, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 140 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में, ईस्वी सन की 11वीं सदी की चित्रकाम जो है जिस व्याख्या शिव मंदिर से खोजे गए वह जो है कौन थी? तो याद रखिएगा मदुरई था या तंजावुर, नासिक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन
तंजावुर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, इस याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो याद रखिएगा किस चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए गीत गोविंद गति काव्य के कवि कौन हैं? जी हाँ, तो याद रखिएगा गीत गोविंद गति काव्य के जो कवि हैं यह कौन हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जी तो बिल्कुल जयदेव आपका यहाँ पे जयदेव राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है ऋग्वेद काल के देवता हैं, याद रखेंगे ऋग्वेद काल के जो देवता हैं ये कौन हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है एक एक प्रश्न को। महात्मा बुद्ध की दोस्तों प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई वह कौन थी? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आम्रपाली, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। बीरबल का जो असली नाम था यह कहा था दोस्तों, सही लोगों को बताना है बीरबल का असली नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा महेश दास इनका नाम था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, सही लोग को याद रखना है वह पहला किला जो कि शिवाजी ने जीता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर, इस याद रखना है। राष्ट्रीय गान जो जनगण मन की प्रणेता कौन थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर, इस याद रखिएगा। और चलिए हैदर अली ने किस आस्थान पर अपना शास्त्रागार जो है स्थापित किया था? याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त जो है सही है? दोस्तों याद रखिएगा कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, इस याद रखिएगा। और चलिए 150 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थी? सभी लोग फटाक से बताएंगे उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप सही लोग याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगर क्लास की क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।